नमस्ते छात्रों। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का भाग 3 देखेंगे। इस वीडियो में हम काव्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है, काव्य किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। काव्य की क्या परिभाषा होती है यह बताना है हमें। देखिए, काव्य की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताई गई हैं। शुरू करते हैं। जिसमें ज्ञान विज्ञान की प्रधानता हो उसे शास्त्र कहते हैं, और जिसमें भाव या प्रभाव की प्रधानता हो उसे काव्य या साहित्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। ऐसे समस्त काव्य जिनमें भावों की प्रधानता हो या भावों की अभिव्यक्ति की गई हो उसे काव्य कहते हैं। विद्वानों ने काव्य के विभिन्न लक्षण बताए हैं, कई लक्षण बताए हैं, कई विशेषताएं बताई है काव्य। जैसे पहले हम देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार नंबर 1 पर, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि ऐसा वाक्य जो रस से भरा हुआ हो, रसयुक्त वाक्य हो, वही काव्य है। नंबर 2 पे पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है कि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। ऐसा धर्म जो रमणीय या भाव प्रधान अर्थ को प्रतिपादित करता हो, जिसमें भावनात्मक अनुभूतियां हो या जो बहुत ही रमणीय हो, वो धर्म जो है वो काव्य कहलाता है। नंबर 3 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जैसे आत्मा अगर पूर्ण रूप से मुक्त हो तो उसकी दशा को, उसकी अवस्था को ज्ञान दशा कहा जाता है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उसी प्रकार यदि हृदय मुक्त अवस्था में हो, बिल्कुल विचार शून्य हो, तो उस दशा को, उस अवस्था को रस दशा कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो हृदय की इसी मुक्त अवस्था को लाने के लिए, प्रकट करने के लिए जो बड़े बड़े काव्य रचे गए हैं या जिनकी रचनाएं की गई हैं उसे कविता कहते हैं। नंबर 4 पर हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है। आचार्य जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद ने काव्य को क्या कहा है, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। ऐसी अनुभूति जो संकल्प पूर्ण हो या संकल्पनात्मक हो, क्या कहलाती है, काव्य कहलाती है। सभी विद्वानों के निष्कर्षानुसार भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति अभिव्यक्ति काव्य है। सभी विद्वानों का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो भाषा के माध्यम से सौंदर्य की जो अनुभूति की जाती है, सौंदर्य की अनुभूति और उसको जो प्रकट किया जाता है, उसकी अभिव्यक्ति जो कहलाती है, वही काव्य कहलाती है।
काव्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पद्य काव्य और गद्य काव्य। पद्य काव्य में कविताएं और छंद इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं, और गद्य काव्य में कहानियां, कथा आदि से संबंधित चीजें होती हैं। देखिए, पद्य काव्य में छंद अथवा नियमित लय का प्रयोग किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से किया जाता है, किंतु गद्य काव्य में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम पद्य काव्य को संगीतमय बना सकते हैं, उसे गा सकते हैं, किंतु गद्य काव्य जो होता है उसे गाया नहीं जा सकता है। अब देखिए, पद्य काव्य के भी दो भेद हैं, एक मुक्तक काव्य और एक प्रबंध काव्य। तो मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। उसमें जितने भी छंदों के प्रयोग किया जाता है, उसमें एक दूसरे छंद का किसी अन्य छंद से कोई प्रयोग नहीं रहता है, कोई संबंध नहीं रहता है। वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, वो स्वयं ही अपना अर्थ प्रकट कर देते हैं, पूरी तरह से किसी और से संबंधित नहीं रहते हैं। इसमें पूर्वापर संबंध नहीं रहता है, यही कहना चाहता है वो। अतः छंदों या गीत का क्रम बदल देने पर भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती। यदि आप मुक्तक काव्य में छंद बदल देते हैं या उनकी गति बदल देते हैं, उनकी लय बदल देते हैं, तो उससे जो भाव स्पष्ट करने की असुविधा नहीं होती है। आप उसमें भी भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपने तरीके से। सामान्यतः इसके अंतर्गत गीत, कविता, दोहा, पद आदि आते हैं। पद्य काव्य के अंतर्गत गीत, दोहा, पद आदि चीजें आती हैं। सूर, मीरा, बिहारी, रहीम जैसे कवियों के गेय पद मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। सूरदास जी के दोहे हुए, मीरा के पद हुए, बिहारी या रहीम के पद जो हैं, ये इनके मुक्तक काव्य के कुछ उदाहरण हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की है। जिस प्रकार हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़े हैं, सूरदास जी के दोहे पढ़े हैं, तो हर दोहा अपने आप में पूर्ण होता है। वो अपना भाव पूर्ण तरीके से, अपना अर्थ पूर्ण तरीके से प्रकट कर देता है, और उसके बाद वाला जो दोहा होता है या उसके पहले वाला दोहा होता है, उसका कुछ अलग अर्थ होता है। तो इस प्रकार ये दोहे एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, अपना स्वयं का अर्थ रखते हैं। दूसरा होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में अनेक छंद किसी एक कथा सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं। प्रबंध काव्य में प्रबंध यानी वही होता है प्रबंधन करना। प्रबंध काव्य में अनेक छंद, कई प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है और उन्हें किसी एक कथा में प्रयोग में लाया जाता है। कथा में कथा सूत्र के रूप में पिरोए हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता है। जैसा छंद पहले है उसके बाद वाला ठीक उसी प्रकार का होता है और ठीक उसके बाद वाला उसी क्रम का होता है, इसलिए छंदों का क्रम इसमें बदलता नहीं है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, मतलब उसमें वर्णन की अधिकता होती है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती हैं, जीवन की कई अवस्थाओं का या कई झांकियों का वर्णन किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन के चरित्र का वर्णन किया जाता है। प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, इनके भी दो उपभेद या दो भाग बताए गए हैं। नंबर 1 महाकाव्य, नंबर 2 खंड काव्य। अब देखिए, महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य में जीवन का अथवा घटना विशेष का सांगोपांग चित्रण होता है।
बृहद काव्य होने के कारण ही इसे महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य में अधिकतर या प्रमुखतया जो है महाकाव्य में मुख्यतः जीवन का अथवा किसी घटना का सांगोपांग यानी संपूर्ण चित्रण, संपूर्ण वर्णन किया जाता है। या तो जीवन का, किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है, संपूर्ण वर्णन होता है, या किसी घटना का पूरा वर्णन किया जाता है और यह बहुत बड़ा होता है, इसलिए ही इसे महाकाव्य कहा जाता है। देखिए, महाकाव्य के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं कुछ इस प्रकार होती हैं कि महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब होता है इसके अलग अलग भाग होते हैं। 8 भाग होते हैं या उससे अधिक होते हैं। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है। जो नायक होता है कहानी का या काव्य का, मुख्य जो होता है वो धीरोदात्त। धीरोदात्त का मतलब होता है जिसमें धैर्य हो और उदात्त यानी उच्च गुण हो। उदात्त का अर्थ होता है उच्च गुणों वाला। तो महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है। इसमें शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है। इसमें अन्य रसों का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें मुख्यतः शांत रस, वीर रस अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है। ये रसों में, इन तीनों रसों में से कोई एक रस जो होता है ये प्रधान होता है, इसमें विशेष वर्णन किया जाता है। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है और इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है। कुछ महाकाव्य के उदाहरण दिए इसने, जैसे पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज के जीवन का वर्णन किया गया है। नंबर 2 पद्मावत, नंबर 3 रामचरितमानस, साकेत, कामायनी आदि। इनमें से रामचरितमानस लगभग आप सभी ने पढ़ा होगा या सुना होगा। रामचरितमानस में 7 सर्ग होने पर भी इसे महाकाव्य के अंतर्गत रखा गया है। रामचरितमानस में भी 7 भाग या 7 कांड, 7 सर्ग होते हैं। जैसे पंचवटी या जयद्रथ वध, सुदामा चरित, तुलसीदास और हल्दी घाटी का युद्ध, ये सभी खंड काव्य हैं। तो जयद्रथ वध में जयद्रथ के जीवन का वर्णन किया गया है और उसका वध किस प्रकार से हुआ ये बताया गया है। सुदामा चरित में सुदामा की जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। तुलसीदास और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की जीवन का जो मुख्य भाग है वो हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये खंड काव्य होता है। खंड काव्य की परिभाषा इसी प्रकार होती है कि इसमें नायक की किसी जीवन की एक घटना का अथवा हृदय स्पर्शी अंश का, किसी हृदय स्पर्शी भाग का अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। देखिए, अब ये महाकाव्य और खंड काव्य की जो विशेषताएं हैं, यही इनके बीच में अंतर भी होता है। तो यदि प्रश्न इस प्रकार बनता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, तो इसकी महाकाव्य की विशेषता और खंड काव्य की विशेषताएं एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के बाद, बराबर करने के बाद जो उत्तर बनता है वही इन दोनों के बीच में अंतर कहलाता है। वीडियो काफी बड़ा हो गया है।